चलिए तो एक लंबे अरसे के बाद बात करते हैं एमबीए फर्स्ट ईयर के बच्चों से बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। एमबीए फर्स्ट ईयर में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा था कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन पूरा पढ़ा चुके हैं, रिग्रेशन लाइन्स हम पूरा पढ़ा चुके हैं, सब कुछ समझा दिया है, फॉर्मूला बता दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। आपको प्रैक्टिस सेट देना शुरू किया था, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 आपको दे चुके हैं। आज हम आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो प्रैक्टिस सेट में हमने ये क्वेश्चन लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप बैक ईयर्स के पेपर उठा के देखो तो हर तीसरे साल में या दूसरे साल में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिला होगा। बड़ा क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। तो क्वेश्चन है, टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई हैव द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन्स 12x minus 15y plus 99 is equal to 0 for y on x and 60x minus 27y minus 321 is equal to 0 for x on y। इसमें देखो y on x या x on y दे दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में दिया जाए, ये आपको खुद पहचान करनी है कि कौन सा y on x है, कौन सा x on y है। ये क्वेश्चन की पहचान भी बताएंगे हम आपको कि कैसे करनी है। इफ़ द वेरिएंस ऑफ x इज गिवन 36, calculate the average value of x and y, correlation coefficient and the standard deviation of y। तो देखिए पहला पार्ट है द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें कुछ नहीं है, एवरेज वैल्यू का मतलब है इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पे जो भी एक्स वाई की वैल्यू आएंगी वही एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स वाई होती हैं, उनको लिख देते हैं एक्स बार वाई बार। अब रहा कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला आप जानते हो, आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाई एक्स और बी एक्स वाई, मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब देखो पहचान कैसे करनी है, एक इक्वेशन से आप निकालेंगे वाई की वैल्यू तो रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स आएगा। इस इक्वेशन से निकालेंगे आप x की वैल्यू तो रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y आएगा। अब पहचान कैसे करेंगे कि दोनों सही हैं, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का मल्टीपल कर लो तो दोनों का मल्टीपल कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आपका मल्टीपल 1 से ज़्यादा आ जाता है तो इसका मतलब है गड़बड़ है। फिर आप पहली लाइन से निकालिए x ऑन y रिग्रेशन कोफिशिएंट और दूसरी लाइन से निकालिए y ऑन x रिग्रेशन कोफिशिएंट। फिर देखिए दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का मल्टीपल 1 से कम आ रहा है या 1 तक आ रहा है तो आप सही हैं, ये पहचान है। और वेरिएंस तो आप जानते ही हो। तो आइए देखिए सॉल्यूशन पे, दोनों देखिए सामने जो हमने आपको बताया है, दो लाइन्स आपको दे रखी हैं। सिंस बोथ रिग्रेशन लाइन्स पास थ्रू द पॉइंट एक्स बार वाई बार द एवरेज वेरिएबल्स एक्स एंड वाई ऑब्टेन द इंटरसेक्शन ऑफ, देखिए लाइन हमने सॉल्व की है, साइमल्टेनियस सॉल्व कर दीजिएगा। जो आपके आंसर आ रहे हैं एक्स बार 13 वाई बार 17, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब आपको देखिए रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना बताया था, देखो जो हमने निकाल के दिखाएं। इस लाइन से हमने x की वैल्यू निकाली है, x का मतलब है रिग्रेशन कोफिशिएंट आपका बी एक्स वाई आ गया, इससे y निकाला है, इसका मतलब है रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x आ गया। कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस, दोनों का मल्टीपल कर दीजिएगा। देखिए मल्टीपल दोनों का 1 से ज़्यादा नहीं, इसका मतलब आप सही लाइन में चल रही हो। आंसर आ गया 0.6। हमने लिखा भी है टेकिंग द साइन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट एज द साइन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का साइन होता है, अगर ये दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट आपके प्लस हैं तो आंसर में प्लस आएगा, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट आपके माइनस हैं तो आंसर में माइनस आएगा। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में तो आपको एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दे रखा है, लेकिन कहीं नहीं दिया होता है। तो जैसे हमने ये वैल्यू निकाली है, इन रिग्रेशन कोफिशिएंट का मल्टीपल कीजिए, बाई चांस अगर 1 से ज़्यादा आ जाता है तो फिर आपको वैल्यू को पलटना है। पलटने का मतलब ये होता है कि इस इक्वेशन से फिर आप y की वैल्यू निकालेंगे और रिग्रेशन कोफिशिएंट निकलेगा y ऑन x। इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालेंगे और रिग्रेशन कोफिशिएंट निकलेगा x ऑन y और फिर मल्टीपल करके देखिएगा, अब डेफिनेटली 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो अगर 1 से ज़्यादा कभी आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं इनको ध्यान रखिए। रिग्रेशन कोफिशिएंट का मल्टीपल कभी 1 से ज़्यादा नहीं आता, कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर कभी 1 से ज़्यादा नहीं आता, और आगे जो टॉपिक आएगा प्रोबेबिलिटी का आंसर भी कभी 1 से ज़्यादा नहीं आता। हमने देखा है बार बार हम बच्चों को ये चीज़ें बताते हैं, फिर भी जब टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, टेस्ट लेते हैं तो किसी का कोरिलेशन कोफिशिएंट 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, किसी का 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, किसी के रिग्रेशन कोफिशिएंट ही 2 पॉइंट से ज़्यादा हो गए। तो उस समय बच्चे इस बात को भूल जाते हैं कि आंसर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखिएगा। और कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट के मल्टीपल 1 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। ये सेक्शन ए में 2 नंबर में क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में।
तो देखिए अब आप थर्ड पार्ट हैं, अब आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का आप दोनों के फॉर्मूला जानते हो, बी एक्स वाई का भी जानते हो, बी वाई एक्स का भी जानते हो। आप कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिएगा, जहाँ हमने लगाया बी एक्स वाई इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। वेरिएंस आपको दे रखा है 36, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 6। ये फॉर्मूला लगा दिया, सारी वैल्यू लगा दी, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ गया 8। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, 10 नंबर में आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे आपको। ऐसे क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिएगा और रेगुलर वीडियो देखते रहिए, आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे। और जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें। अपने दोस्तों के साथ क्वेश्चन को डिस्कस किया करो, क्योंकि आपस में क्वेश्चन डिस्कस करने से जल्दी समझ में आता है और फिर आपको ऐसा याद हो जाएगा जब डिस्कशन करोगे तो फिर भूलोगे नहीं। तो थोड़ी तैयारी कीजिएगा, स्ट्रेटजी बना के कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।